अगर तूफान नहीं आती, किनारा मिल गया होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे, लाभ और हानि को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और हम बता दें आपको कि लाइव क्लास हमारा 2 दिन से हो नहीं पाया, हम अपने भांजे की शादी में चले गए थे और आज हम आए हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लाइव ले नहीं सकते थे, तो हम आ गए हैं आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो लेकर। लेकिन बने रहिएगा और लाभ हानि के कुछ टाइप के सवाल जो पिछले क्लास में हम नहीं करवा पाए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले चला था, तो उस क्वेश्चन को हम आज करवाने के लिए आ गए हैं। तो पढ़ के जाइएगा, काहे कि आपका एसएससी जीडी में ये सब टाइप का सवाल पूछेगा। सवाल क्या है सुन लीजिए। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा, ऐसा सवाल हम कराए थे, लेकिन आने वाला आगे जो सवाल है उस टाइप का सवाल नहीं हो पाया था, ठीक ना। कहता है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो 25% की हानि होती है। देखिए 25% का हानि हुआ, इसका मतलब वह 75% पर सामान को बेच दिया, नहीं, जबकि बेचा है कितना में, 720 में। तो ये दोनों विक्रय मूल्य हो गया आपस में बराबर। बेचा 75% में लेकिन बेचा 720 में, दोनों विक्रय मूल्य तो आपस में बराबर। अब कहता है 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% अगर लाभ कमाना है तो 100% से 25% ज्यादा प्राइस रखेगा, बेचेगा, यानी 125% पर बेचना होगा। तो 75% का मान पता है, 720/75 करेंगे तो 1% का मान हो गया, और 125% का मान निकालना है तो 125 से गुना होगा। 25 तियाई 75, 25 पचे 125, 3 से काट सकते हैं, 24 तियाई 72, 1 0, ठीक है, 0, 24 पचे 120 यानी 1200। आपका आंसर हो गया 1200 और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, सवाल आपके सामने कहता है एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपया प्रति दर्जन के दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपया प्रति फूल के दर से बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब इस टाइप के सवाल छूट गए थे, इन्हें कराना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। सवाल क्या कहता है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचे। सोचिए, यानी 12 फूल बेचता है, 12 फूल बेचता है 9 रुपया में, नहीं, 12 फूल बेचता है 9 रुपया में, तो एक फूल बेच देगा कितना में बताइए तो जरा। 12 फूल 9 रुपया में, एक फूल कितना, 9/12 रुपया में, यानी काटेंगे 3 तियाई 9, 3 चौके 12, 3/4 रुपया में, मतलब 75 पैसा में, नहीं, 75 पैसा में, 75 पैसा में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन के दर पर खरीदे हैं, ये खरीदा है, बेचा नहीं है, खरीदा है। वह उन्हें 1 रुपया प्रति फूल के दर से बेचे तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक बात बताइए, 1 रुपया के दर से बेचेगा, एसपी एक फूल का कितना कहता है, 1 रुपया, इसका मतलब कितना हुआ, 100 पैसा। दोस्तों 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, नहीं, यानी बेचेगा 100 पैसे, खरीदा था 75 पैसे, तो 25 पैसा का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 25 पैसा का लाभ हो जाएगा कितना पर, 75 पर, क्रयमूल्य पर निकालेंगे ना, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 25 तियाई 75 और 100/3 यानी 33.1/3% हो जाएगा उसका लाभ। 33.1/3%, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन सब की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी विपिन सर पीडीएफ करके, टेलीग्राम पर चैनल है विपिन सर पीडीएफ, वहां जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। थोड़ा क्वेश्चन कम दिखता है, मुझे लगता है कि मैं इसे कम जूम करूं, नहीं, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया है। चलिए चलेगा इतना।
कहता है गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदता है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? सवाल कहता है कि गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, हानि पर, और शेष भाग को बेचकर कुल लाभ का 10% लाभ कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? पहली बात सुनिए कि 96,000 का तो खरीदा हुआ है ना, तो हानि कितना का हुआ है इसमें? क्योंकि उसने 96,000 का ये 2/5 भाग जो होगा उसको 6% हानि पर बेची है। 96,000 का 2/5 6% हानि पर। दोस्तों का मतलब गुना होता है। 96,000 का 2/5 जो राशि होगा उसका 6% हानि निकाल के देख लीजिए। प्रतिशत से ये 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 4 4, तो 5 नमा 45, 5 दूना 10, 192। 192 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 19 दूना 38, और गुना ये तो कर दिया गुना, अब गुना 6 कर देते हैं। 6 कर देंगे, 6 6 के 24 के 4 हासिल, 2 8 6 के 48, 2 50, और 36 18, और 5 23। 2304 रुपया की हानि हो गई दोस्तों। उसको हानि कितनी की हो गई? 2304 की। सवाल यह कहता है कि उसको कुल राशि का 10% लाभ कमाना है, तो शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? तो कुल लाभ कितना कमाना चाहती है? कुल लाभ, गीता जो है कुल लाभ कमाना चाहती है भैया। कुल लाभ कितना कमाना चाहती है जानते हैं? कुल लाभ कमाना चाहती है 96,000 का, सुनिए 10% लाभ कमाना चाहती है, 10%। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, यानी 9600 लाभ कमाना चाहती है। लेकिन हुआ यह है कि उसे 96,000 के 2/5 पर तो 6% हानि हो गया है। हानि हो गया है 2304 का। उसको टोटल लाभ कमाना है 9600। इसका मतलब उसे टोटल लाभ कितना कमाना होगा जानते हैं? लाभ कमाना होगा, लाभ कमाना होगा कितना जानते हैं? 2304 रुपया हानियों ना हो गया है, यानी 9600 तो लाभ कमाना है, प्लस 2304 जो हानि हो गया है वो पैसा भी कमाना होगा, तब ना टोटल का 9600 लाभ बचेगा। यानी वो जो कमाएगा 4 0 6 3 9 9 2 11, 11,904 रुपया उसको कमाना पड़ेगा। जरा सोचिए, 11,904 रुपया कमा लेगा ना टोटल लाभ, गीता कमा लेगी, तो 2304 हानि वाला माइनस करके 9600 उसको बच जाएगा, जो कि कुल राशि का 10% होगा। कुल राशि का 10%, टोटल राशि का 10%, 9600 कमाना चाहती है, तो उसको कमाना पड़ेगा शेष राशि पर 11,904 रुपया लाभ कमाना पड़ेगा, तभी नहीं 2304 हटाने के बाद भी 9600 बच जाएगा, जो पूरी राशि का 10% होगा। यानी कि अब समझ लीजिए, अब शेष भाग कितना बचेगा? तो 2/5 भाग अगर हो गया तो शेष बचा कितना? शेष घटाइए ना, 5 में 2 घटा 3, 3/5 शेष रुपया बचा। यानी ये जो लाभ कमाएगी गीता 11,904, 11,904 रुपया का जो लाभ कमाएगी कितना पर जानते हैं? 96,000 के शेष बचा है 3/5 इस राशि पर, 96,000 के 3/5 पर इतना लाभ कमाएगी, और प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना कर लीजिए। आइए जरा देखिए, प्रतिशत से आप 2 जीरो को काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से कितना बार में काट सकते हैं? 5 1 कम 5, शेष बचा 4, 5 नमा 45, शेष बचा 1 1 पर 0 10, 5 दूना 10। ठीक है, अब 9 2 11 1 12, ऊपर में देखिए तो 2 और 9 11 4 15, 3 से कटने वाला है, 3 से ऊपर भी कटेगा, 3 से नीचे भी कटेगा। अगर हम काट देते हैं 12, चलिए 3 से काट देते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 18, और ये कट जाएगा हमारा 3 6 18, शेष 1 1 पर 2 12, 3 चौके 12। 3 से इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 2 2 पर 9, 29, 3 नमा 27, 2 2 पर 0,
20, 3 छके 18, 3 अठे 24। अब 4 से काट सकते हैं दोस्तों 16 बार में, और इसको 4 से काट सकते हैं 4 नामा 36 शेष 3, 4 नामा 36 शेष 3, 3 पर 6 36, 4 नामा 36, 4 दूना 8। 16 से अगर इसको काटते हैं तो 16 पचे 80, 16 छके 96, शेष बच जाता है 3, 3 पर 2 32, 16 दूना 32 यानी 62 बार में 62/3 बचा, 62/3 बचा। 62 में 3 से भाग देंगे 20 × 60, 2.3 यानी 20.2/3% हो जाएगा। यही होगा, ये गलती लिखा गया है, ये पावर में आ गया है 20.2/3, इसको ऐसे लिखना चाहिए था 20.2/3। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं, समझते हैं। चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। दोस्तों आइए अगला सवाल पर आइए। देखिए सवाल क्या है, 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्रैमुल से विक्रैमुल, विक्रैमुल से क्रैमुल आना हो तो देखो क्रैमुल में ना होल वैल्यू का सीधा गुना हो जाएगा, सीधा गुना, तो हमको विक्रैमुल पता चल जाएगा, एसपी पता चल जाएगा। सी से एस जाना है, समझ लीजिए, पी छोड़ दीजिए, सी से एस जाना है तो सीधे जाएंगे, और एसपी से सीपी पर आना है तो उल्टा आएंगे, यानी होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। पहले समझिए, 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। 1 रुपए में 9 वस्तु बेचा तो समझिए एक वस्तु का दाम कितना, 9 वस्तु बिकता है कितना में, 1 रुपया में। ठीक, तो एक वस्तु कितना में बताइए जरा, एक वस्तु कितना में, 1/9 रुपया में। 1/9 रुपया का मतलब हुआ 1 रुपया में 9 वस्तु, नीचा वस्तु समझिए, ऊपर रुपया समझिए। 9 वस्तु 1 रुपया में, तो एक वस्तु कितना में, 9 गया बट्टा में, और 1/9 रुपये वस्तु का मतलब यह भी हो गया 1 रुपया में 9 वस्तु। चलिए, तो ऐसे बेचने से 4% की हानि होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, 4% हानि का होल वैल्यू निकालिए। 4% का मान 1/4 से काटिएगा नीचे 100 को, चूंकि 4% मतलब बट्टा में 100, तो 4 से काटिएगा 25 बार में, 1/25 हुआ। हानि है तो घटाइए, 25 में 1 घटाइए 24, 24/25। दोस्तों खरीदले कैसे रहा होगा, 1/9 रुपये तो बेचा है, खरीदे कैसे रहा होगा वो बात पता करना हो तो इसका उल्टा गुना क्या करना है, ये विक्रैमुल है, एसपी है, और सी पर जाना है। आप अगर एबीसीडी में सोचिए एस बाद में होता है, एस पर आप हैं और सी पर जाना है तो पीछे जाना होगा, नहीं उल्टा जाना होगा। उल्टा गुना करिए, इसका उल्टा गुना करेंगे, 25 ऊपर 24 नीचे, ये हो गया सीपी, समझे, यानी कि कैसे खरीदा गया था ये निकल जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी, विक्रयमूल्य निकालना है। 44% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 44%, तो ऊपर में 44 नीचे में 100, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 36/25। अब क्या करना चाहिए, एक बार उल्टा गुना किए विक्रयमूल्य में तक क्रयमूल्य आ गया, और फिर विक्रयमूल्य पूछा है लास्ट में कितनी वस्तु बेचनी होगी, विक्रयमूल्य पूछा है, सीधा गुना कर दीजिए 36/25, 25 से 25 कट गया, 9 चौके 36 कट गया, 4 छक्के 24 कट गया, यानी 1/6 रुपये बेचना होगा। यानी क्या हुआ जानते हैं, यानी ऊपर में रुपया, यानी 1 रुपए में 6 वस्तु, नीचा वस्तु रहता है, ठीक, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, 1 रुपए में 6 वस्तु बेचना होगा। वाह, बेचना होगा, देखिए कितना आसान है। 1 रुपए में कितना वस्तु बेचना होगा, 6 वस्तु बेचना होगा। पूछा 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी भैया, 6 वस्तु बेचनी होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% लाभ होता है,
एक आदमी को 5% का लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना में बेचेगा? 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, इसका मतलब वह बेचा होगा 105% पर। देखो 100% वस्तु का कुल कीमत होता है, 5% लाभ कमाना है 105% पर बेचिए, और वो बेचा था कितना में? 21,000 में। 15% लाभ कमाना है तो 115% पर बेचना पड़ेगा, तो 105% का मान पता है, 115% का निकालना है, यानी कि 21,000 में अगर हम 105 से भाग दे देंगे तो 1% का मान हो गया, 115 का मान निकालना है तो 115 से गुना। चलिए 5 से काटते हैं तो ये 21 बार में, 5 से काटते हैं ये 23 बार में, और 21 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 1000 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 23,000। 23,000 आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा आपका 23,000, यानी ऑप्शन ए का आंसर। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल को देखा जाए। दोस्तों एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये सवाल बना सकते हैं। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% हानि होती है, यानी वो 90% पर ही बेच देता होगा। 10% हानि हुआ, 90% पर बेचा, और बेचा कितना में? 180 में। तो अब अगर 100% का मान निकालिएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन कहता है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 110% का मान निकाल दीजिए। 180 बट्टा 90 1% का मान हुआ, 110 का मान निकालना है तो 110 से गुना, 0 से 0, 9 दूना 18, 11 दूना 22, 220 में। ठीक है, 220 में बेचना होगा। दोस्तों 90% का मान 180, अगर क्रय मूल्य कहता तो केवल 100% का मान आपको निकालना होता, लेकिन पूछा है 10% लाभ कमाने के लिए, तो 110% का मान निकाले हम। आइए अगला, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? चलिए बहुत अच्छा सवाल। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? देखिए 12 संतरे 60 रुपए में, 12 संतरा बिकता है कितना में? 60 रुपया में। एक संतरा कितना में बिकेगा? एक संतरा 60 बट्टा 12 में, यानी 5 रुपये। ठीक है, तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? एक बात बताइए, एक संतरा बेचे हैं आप 5 रुपये, तो 25% की हानि हुई है। 25% की हानि, 25% का मान कितना होता है? 25% का मान होता है 1/4, और इसको हानि हुआ है तो घटाइए, 4 में से 1 घटाइएगा 3, 3/4 हुआ, 3/4। अगर इस 5 में उल्टा गुना कर दें, 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य। ये क्या निकल गया? क्रय मूल्य निकल गया दोस्तों, कि कैसे खरीदा रहा होगा। जैसे 12 संतरा 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, यानी एगो बेचा था 5 रुपये और उसमें हानि हुआ है 25% का, इसका गुना कर दिए तो हमें यह निकल जाएगा कि वो खरीदे रहा होगा कितना में। तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए, तो अगर 25% लाभ कमाना चाहता है तो एक संतरा कितना में बेचना पड़ेगा, ये देख लीजिए। 25% अगर लाभ कमाना चाहता है, तो हानि था, अब लाभ कमाना है, 25% का मान 1/4, लाभ है तो जोड़िए 5/4, ये क्रय मूल्य है। अब सीधा गुना अगर कर दे 5/4 से, तो फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि एक संतरा को बेचना होगा उसको इतने में। तो काटिए, 4 से 4 कट गया, ऊपर हो गया 25/3 रुपये। 25/3 रुपये बेचना होगा, लेकिन पूछता है कि 100 में कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखिए 25/3 है ना, 25/3 रुपये, तो ये समझिए 25 रुपया में 3 गो, या इसको अगर 100 बनाना है तो 4 से गुना, तो नीचे भी 4 से गुना, यानी 25 चौका 100 रुपया, नीचे 4 3 12, यानी 100 रुपया में 12 गो बेचना होगा। 100 रुपया में 12 गो बेचना, ऊपर में रुपया समझिएगा और नीचे में संतरा। 25 रुपया में 3 गो बेचना होगा, 25% लाभ कमाना चाहते हैं, 25 रुपया लेना है, 3 गो संतरा देना है।
25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना, तो नीचे भी 4 से गुना होगा, मैथ का नियम कहता है। यानी 100/12 रुपए, 100/12 रुपए संतरा बेचना होगा। इसका मतलब यह हुआ 100 रुपया में 12 को बेचना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। सवाल यह है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। 5% लाभ पर बेचने से क्या हुआ है कि 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिल जाते हैं। वो 5% लाभ में बेचता और बेचता है, तो 5% हानि में जो बेचता है ना, उसके अपेक्षा उसको 150 रुपया अधिक मिला। तो देखो इसमें ऐसा करना कि लाभ हानि रहेगा ना, और विक्रय मूल्य का अगर जब भी अंतर दिया हुआ हो 150 अधिक मिल जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि पहले के विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में अंतर आया 150 का। तो जब भी विक्रय मूल्य का अंतर पता रहे तो प्रतिशत लाभ हानि को देखना। दो रंग है तो जोड़ दीजिए, 10%, दो रंग है तो जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए लॉस और प्रॉफिट है तो जोड़ देना है, प्रॉफिट लॉस है तो जोड़ देना है, लेकिन लॉस लॉस है तो घटा देना है, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो घटा देना है। ये काम करना है, दो रंग जोड़ के एक रंग घटा के। यानी 10% का मान लिख दीजिए, वो जो विक्रय मूल्य का अंतर है। अब 100% का मान निकाल लीजिए, तो 10 का कितना गुना, 15 गुना 100 का 15 गुना कितना होता है 1500, 1500 रुपया हो जाएगा भैया। 1500 वाला कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन बी। अब देखिए आगे भी सवाल आएगा, आप सीख जाएंगे। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए सवाल है, कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य। ये देखिए ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, यानी पहले के विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर। इधर 15 और 17 में अंतर कितना का होगा, 2 का। तो प्रतिशत में अंतर 2% का, रुपया में अंतर 3 रुपया का। देखिए ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो अभी बताए थे ना, एक रंग तो घटा के, तो 17 15 घटा दी, 2% का अंतर 3 रुपया। तो 100% का मान निकालिएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 3/2 गुना कितना 100, 2 से काटा 50 बार में, 50 3 150, 150 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला सवाल आ जाइए। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है। सवाल यह कहता है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 20 हो जाता। 20 हो जाता कब, जब उसको 10 रुपया ज्यादा में बेचते। पहले 16 में बेचते थे, बाद में 20% लाभ पर बेचेंगे तो ज्यादा कितना मिलेगा 4%, जबकि रुपया में ज्यादा बोला है 10 रुपया। ये भी ज्यादा आपस में बराबर। 100% का मान निकाल देंगे, वो क्रय मूल्य हो जाएगा। 10/4 गुना कितना 100, 4 से काटा 25 बार में, यानी हो गया कितना 250। बताइए 250, ऑप्शन डी। 16% के बदले अगर 20% लाभ हो जाए तो ज्यादा कितना मिला 4% ज्यादा, जबकि रुपया में 10 रुपया ज्यादा बराबर हो गया। रिलेशन मिल गया वहां। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि और 17% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। बताइए, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर ये क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य का अंतर हुआ। पहले के विक्रय मूल्य बाद के विक्रय मूल्य में 162 का अंतर हुआ, तो कहता है उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाता है। तो हानि है लाभ है, तो जोड़ दीजिए 36 हो गया ना, 9 7 16 1 1 2 1 3, यानी 36% के बराबर। क्योंकि एगो हानि एगो लाभ, तो जोड़ देना है, लाभ हानि जोड़ के, हानि लाभ जोड़ के, लेकिन लाभ लाभ घटा के, हानि हानि घटा के। 36% के बराबर 162 रुपया। तो 100% का मान कितना, तो देखिए 162/36 गुना हो जाएगा हमारा कितना 100। तो चलिए भैया
तो ये कट जाएगा 4 से 9 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, 9 से इसको काटेंगे, 6 2 8 1 9, 9 1 कम 9, 18 नमा 62 से, तो 18 गुना 25 कितना, 18 पचे 90, 9 18 दूना 36 और 9 45, 450। चलिए 450 ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, प्रश्न है एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। दोस्तों इस सवाल में केवल मैं इतना हटा दूं, एक व्यक्ति 2 कुर्सी बेचता है और ई 120 केवल हटा दे, राशि नहीं दे, 2 कुर्सियां बेचता है, ठीक, इतना रहे सवाल में, इतना ना रहे तो सवाल अब पढ़ो, सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति 2 कुर्सी बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि रुपए में क्या है, और रुपया में हानि कितने प्रतिशत की है। चलिए सवाल ये हो गया। अब इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होता है, और लॉस होता है कितना का जानते हैं, x² बटा 100% का। जैसे इसमें क्या है, 25% का लाभ कमाया है ना, और एक ऊपर 25% हानि, तो इस व्यापार में 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो, हमेशा लॉस होगा। ऐसा रहेगा कि 2 वस्तु को समान रेट से बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% हानि, या एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तो पूरे व्यापार में कहेगा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पूरे व्यापार में x² बटा 100, x के जगह वही 25 रखाएगा लाभ हानि वाला, 25 के स्क्वायर बटा 100%, 25 के स्क्वायर कितना 625, दशमलव आएगा 2 अंक के बाद, इतना प्रतिशत की हानि हो जाएगी दोस्तों, ये हानि हो जाएगी। अब सवाल में तो रुपया है, तो रुपया है तो बनाएंगे। एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। सबसे पहले हानि तो होगा, हानि कितना का, तो वही x² बटा 100% का, तो x के जगह कितना रखेंगे आप 25, तो 25 के स्क्वायर बटा 100%, यानी 625 बटा 100%, ठीक, प्रतिशत, इतना कहिए, इतना का हानि हुआ। अब यहां से 2 जीरो हटाएंगे, 0.2 अंक बाद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों टोटल एसपी कितना हुआ ये बताइए तो, टोटल एसपी, क्योंकि हमें रुपया में पूछा है हानि, तो टोटल एसपी 2 वस्तु है 120 रुपये बिका, तो 120 दूना 240, तो टोटल सीपी कितना हुआ बताइए, टोटल सीपी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में हमने बताया कि एस पता है, एस पर हम है, सी पर जाना है, उल्टा जाना होगा ना, उल्टा गुना, इसी का जो हानि हुआ है उसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हानि का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में भी 100, 25 हा 625, 25 चौके 100, और ये 25 से कटा 4 बार में, 1/16 हुआ, हानि है तो घटाइए 15/16 कहेंगे, 15/16 दोस्तों। अब उसको क्या करेंगे, ये 240 रुपया जो है इसमें उल्टा गुना करेंगे, सीपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य है, एसपी है, उल्टा गुना करें, 16 ऊपर 15 नीचे, तो देखिए 4 2 6, हाँ 15 एक कम 15, तो शेष कितना बच जाएगा 5 और 4 9, 15 छक्का 90, 16 16 256, यानी कि टोटल सीपी 256, टोटल एसपी 240। खरीदे थे दोनों को 256 में, अब बेच दिए 240 में, तो कितना का 16 रुपया का हानि हो गया, हानि हो गया कितने का 16 रुपया का। वाह, चलिए अगला सवाल देख लीजिए जरा, अगला सवाल वैसा ही तो है। क्या कहता है, अमन प्रति 99 के दर पर 2 घड़ियां बेचता है, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि होती है, उसके निवल अभिलाभ हानि का प्रतिशत क्या है। प्रतिशत हानि पूछा गया है दोस्तों। देखो इसमें क्या है,
कि 99 रुपए के दर से घड़ियां तो बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सेम चेंज है, ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो x स्क्वायर बट्टा 100%, x के जगह वही लाभ हानि वाला को लिख देना बट्टा 100, ठीक है, प्रतिशत। तारे ऊपरों में 100 हो गया, नीचा भी 100 हो गया प्रतिशत में, 100 से 100 एक बार में कटा, मतलब 1% का क्या हुआ, हानि हुआ, 1% की हानि। अच्छा देखो, न लाभ न हानि कब होता है, जब यहां बेचने की बात ना होता, खरीदने की बात होता, यहां सीपी रहता कि 99 रुपए के दर से 2 घड़ी खरीदा गया और एक को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर। लेकिन शुरू में दिल रहता कि 99 रुपए प्रति घड़ी के दर से 2 घड़ी खरीदा गया। ऐसा जब रहता कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होता, सीपी, तब होता है पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस। कब, जब सेम चेंज हो, कि एक बार 10 एक पर कहेगा 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर, तब पूरे व्यापार में न लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 400 नींबू का लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा, 400 नींबू का लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ऐसा सवाल जब भी होगा कि 300 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होगा, कहता है 320 नींबुओं का लागत मूल्य 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना रुपया में 400 नींबू आप खरीदे हैं, ये वस्तु है ना, 400 नींबू खरीदे, उतना ही रुपया में 320 नींबू बेच दिए। क्या बात है, सुनिए, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना रुपया में आपने 400 नींबू खरीदा, उतना रुपया में 320 नींबू बेचा। अच्छा, इस बताइए, इस व्यापार में रुपया ना दिया हुआ है, तो रुपया अपना मन से समझिए कि जितना रुपया में 400 खरीदा, उतना रुपया में 320 को बेचा, 80 को बचा लिया, यानी लाभ हो गया उसको 80 नींबू का, 80 वस्तु कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो सुनो, 80 अब बट्टा एसपी लिखिएगा 320, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ये वस्तु का केस है, ये रुपया वाला केस नहीं है कि बट्टा में आप सीपी लिख दीजिएगा। चलिए 0 से 0, 8 चौके 32, 4 से कटा 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल पर देखते हैं। 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। 15 सेब का क्रय मूल्य, खरीदे हैं 15 सेब और बेच दिए हैं 25 सेब, ठीक है। इस सेब है नहीं, सेब ये कोई रुपया नहीं है, वस्तु है, तो हानि प्रतिशत क्या। अब बताइए, खरीदे 15 बेचे 25, तो हानि ना हो गया, घरे से लग गया 10 गो, 10 सेब तो घर से घटा है, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए एसपी पर निकालिएगा। हानि है 10 गो का, कितना पर, तो 25 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 25 चौका 100, 10 चौका कितना, 40, 40% हमारा आंसर हो गया, 40%, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सेम सवाल है, 2 सवाल हमने किया है, तो अगले सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर हम आगे जो 7 बजे हमारा लाइव चलता है, 7 बजे हम लाइव आएंगे ही। आज नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर अपलोड किया कि आपका क्लास ना छूटे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।